जय हिंद। आज आपका पार्ट नंबर 2 में स्वागत है। पार्ट 1 में हम आपको बता रहे थे कि भोजन का पाचन जो है 2 चरणों में कंप्लीट होता है। हम आपको पार्ट 1 में आपको समझा रहे थे। पहला आहार नाल की क्रिया है ना, और दूसरी है पाचक ग्रंथि, है ना। ये 2 पार्ट में पाचन हमारा कंप्लीट होता है। ये हम आपको पार्ट 1 में समझा रहे थे। पार्ट 2 में आज आपका स्वागत है। पार्ट 2 में आज आपका स्वागत है। पार्ट 2 पाचन का जो टॉपिक है, इसका पार्ट 2 है, जिसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, है ना। हमने आपको बताया था कि आहार नाल के कुछ हिस्से होते हैं। आहार नाल के कई हिस्से होते हैं, उसमें से सबसे पहला होता है मुख गुहा। सबसे पहला क्या होता है? मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा होता है। याद रखना है, गुहा का अर्थ होता है खाली स्थान। गुहा का क्या अर्थ होता है? खाली स्थान। खाली स्थान को गुहा कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा पार्ट जो है खाली होता है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? मुख गुहा कह सकते हैं। ठीक है, आज जिसका सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सर। ठीक है, मुख गुहा। मुख गुहा में, है ना, 3 जोड़ी ग्रंथि। तो हम आपको बता रहे थे कि मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी। हमने आपको बताया मुख गुहा हमारे ग्रास नली का सबसे पहला हिस्सा है, जिसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है ना। सबसे पहली होती है हमारी पैरोटिड। सबसे पहली क्या होती है हमारी? पैरोटिड। दूसरी सबलिगुअल और तीसरी सबमेंडिबुलर। ये मुख गुहा में पाए जाने वाली 3 जोड़ी लार ग्रंथि है ना। सबसे पहली होती है पैरोटिड, दूसरी होती है सबलिगुअल और तीसरी होती है सबमेंडिबुलर। पैरोटिड जो ग्रंथि है, यही ग्रंथि सांप में जहर बनाने का कार्य करती है ना। इसको याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सांप में जहर बनाने का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है ना। तो पैरोटिड जो है सांप में जहर बनाने का कार्य करती है। सांप में क्या करती है? जहर बनाने का कार्य करती है। ये बड़ी ग्रंथि होती है जो सांप में क्या करती है? जहर बनाने का कार्य करती है। ठीक है, दूसरी होती है सबलिगुअल, तीसरी हमारी क्या है? सबमेंडिबुलर, है ना। ये हमारे मुंह में पाई जाने वाली 3 जोड़ी लार ग्रंथि है। पहली है ना पैरोटिड, जो सांप में जहर पैदा करती है। दूसरी है सबलिगुअल और तीसरी है सबमेंडिबुलर, है ना। याद रखना है अगली वाली बात कि एक वयस्क इंसान में एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार पैदा होता है। कितना लार पैदा होता है? 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन। प्रतिदिन, है ना, इंसान में 1 से 1.5 लीटर लार पैदा होता है ना। लार में 4 चीजें पाई जाती हैं। लार में कितनी चीज होती है? 4 चीजें होती हैं, है ना। लार में 4 चीजें होती हैं। पहला होता है लाइसोजाइम, दूसरा होता है टाइलिन, तीसरा होता है डाइस्टेज और चौथा होता है म्यूकस। ये लार में पाए जाने वाली 4 चीजें ऐसी हैं जो लार में पाई जाती है। पहला, है ना, सबसे पहला है लाइसोजाइम, दूसरा है टाइलिन, तीसरा है ना डाइस्टेज और चौथा है म्यूकस। लाइसोजाइम का क्या काम है? लाइसोजाइम जो है कीटाणु को मारने का कार्य करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो गंदा हाथ में गंदा लगा हुआ है, हाथ में गंदा लगा हुआ है, फिर भी वो क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। तो खा लिए तो क्या उनकी हाथ की गंदगी पेट में नहीं गई? बिल्कुल गई। तो वो जो गंदगी गई उनके शरीर में कीटाणु पैदा करेगी, जिससे वो बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो लाइसोजाइम जो क्या करता है हमारे जो मुख गुहा में, है ना, लाइसोजाइम जो पाया जाता है लार में, है ना, ये क्या करता है? उस कीटाणु को मारने का कार्य करता होगा, है ना। आपने ये भी देखा होगा, छोटे से बच्चे को देखा होगा कि छोटा बच्चा जब होता है वो जिस चीज को दो उठा के मुंह में कर लेता है ना। जो चीज को दो, चप्पल को दे दो, है ना, कुछ जो भी चीज दे दो, वो क्या कर लेता है? मुंह में डाल लेता है। तो मुंह में डाल लेता है तो उसके में तो कई प्रकार के कीटाणु चले जाते होंगे। तो वहां पर लाइसोजाइम क्या करता है? उस कीटाणु को मारने का कार्य करता है, ताकि अगर कोई भी कीटाणु अगर उनके शरीर के अंदर जा रहा हो तो वो मुंह ही में मार देता है। ठीक है, अगली बात टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज जो होते हैं, है ना, अब टाइलिन और डाइस्टेज जो है स्टार्च का पाचन करने में मदद करते हैं। स्टार्च का पाचन करने में मदद करते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? मंडिया चोकर। मंडिया चोकर, है ना, इसका पाचन करने में कौन मदद करते हैं? टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज का काम है कि स्टार्च का पाचन करना, स्टार्च का पाचन करना। ठीक है, म्यूकस का क्या काम होता है सर? म्यूकस का, तो म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है। म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है ना। म्यूकस जो है
हमारे भोजन को क्या कर देता है, चिपचिपा बना देता है। जब चिपचिपा बना देगा तो है ना हमारा भोजन आसानी से हमारे पेट में चला जाएगा, है ना। वरना अगर आप खुद देखा होगा कि जब रूखा भोजन आप खा रहे हो तो आपको अटकने लगता हो, अचानक अटकने लगता है, तब आप क्या करते हैं, तो पानी पीते हैं। उसी स्थिति में म्यूकस जो हमारे मुख गुहा में लार में पाया जाने वाला जो म्यूकस है वो क्या करता है, हमारे भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बनाता है, ताकि हमारा भोजन क्या हो जाए, आसानी से हमारे पेट में चला जाती है ना। ये बात क्लियर हो गई आपको, है ना। लार में कितनी चीज होती है, 4 चीज। पहला लाइसोजाइम, है ना, दूसरा टाइलिन, तीसरा डायस्टेज और चौथा म्यूकस। लाइसोजाइम क्या करता है, तो जीवाणु को, है ना, जीवाणु नाशी होता है, ये हमारा जीवाणु को मारने का कार्य करता है। कोई भी अगर गंदगी हाथ से गंदी चीजों को अगर मैदा मुंह में चला गया तो उसमें कीटाणु होते हैं, तो उसको क्या कर देता है, वो मार देता है ना। और टाइलिन और डायस्टेज स्टार्च का पाचन करता है ना। और म्यूकस क्या करता है, हमारे भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य करता है सर, ठीक है। अगली बात है, सेकंड पार्ट है हमारा, है ना, वो है ओसोफेगस, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रास नली। हमने आपको बताया था कि पाचन की क्रिया 2 चरणों में कंप्लीट होती है। पहला आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियां। तो हम लोग अभी कहाँ बात कर रहे हैं, तो आहार नाल में बात कर रहे हैं। आहार नाल का सबसे पहला हिस्सा हमने मुख गुहा के बारे में बता दिया। मुख गुहा का मतलब होता है खाली स्थान, है ना। क्या होता है, खाली स्थान है मुख गुहा, है ना। इसमें कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर, है ना। पैरोटिड क्या करती है, सांप में जहर पैदा करने का कार्य करती है ना। वैक्स इंसान में एक दिन में कितने लार पैदा होते हैं, तो 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन लार पैदा होते हैं। अगली चीज हमने आपको बताया कि लार में कितनी चीजें होती है, तो 4 चीज, है ना। लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज और म्यूकस, ये 4 चीजें किसमें पाई जाती है, तो लार में पाई जाती है। अगली बात है, हम सबका हमने काम भी बताया कि ये जीवाणु नाशी होते हैं, ये स्टार्च का पाचन करते हैं, ये भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य करते हैं, ये हमने आपको बता दिया। अगली बात, सेकंड पॉइंट, आहार नाल का दूसरा हिस्सा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली, है ना। ये वाला हिस्सा, ये ग्रास नली, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं, है ना। इसको फूड पाइप भी कह सकते हैं और ओसोफेगस भी कह सकते हैं, है ना। फूड पाइप भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, फूड पाइप भी कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, ओसोफेगस। इसकी लगभग लंबाई जो होती है, वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है ना। इसकी लंबाई जो होती है लगभग कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है ना। हमने आपको बताया, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे मुख गुहा में, अभी दूसरे पार्ट में आए हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर में होती है ना। ये वही नली है जिसके माध्यम से होकर हमारा भोजन कहाँ पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है। ये वही नली है जिसके माध्यम से होकर हमारा भोजन कहाँ पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है, ठीक है। याद रखिए, जब हमारा भोजन मुंह में था, है ना, मुंह से चलकर जब हमारा भोजन मुंह से चलकर, है ना, जब हमारा भोजन मुंह से चलकर अमाशय में आता है, तो इस प्रकार का कोई गति करते हुए आता है ना। इस प्रकार की कोई गति करते आता है ना। डायरेक्ट नहीं आएगा, अगर डायरेक्ट आएगा तो हमारे पेट में चोट लगेगा, डायरेक्ट जाएगा तो हमारे पेट में चोट लगेगा, हड़ा सा चोट लगेगा कि क्या चीज गिर गया ना। तो ये हमारा भोजन जब यहाँ से चलकर, हमारे मुंह से चलकर पेट में जाता है, तो एक प्रकार की गति करता है। उस गति को कहा जाता है कर्माकुंचन गति। क्या कहते हैं, कर्माकुंचन गति, इंग्लिश में कह सकते हो आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है ना। क्या कह सकते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कर्माकुंचन गति, है ना, कर्माकुंचन गति, है ना। जिसके माध्यम से, है ना, वह गति जिससे भोजन हमारा करते हुए हमारे अमाशय तक पहुंचता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट कह सकते हैं, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट कह सकते हैं, ठीक है। याद रखना है कि जब भोजन हमारा मुंह में था, तो मुंह में कंप्लीट होने के बाद ग्रास नली में आया, ग्रास नली से होने के बाद हमारे अमाशय में गया, तो मुंह से आने वाले भोजन को बोलस कहा जाता है। मुंह से आने वाले भोजन को क्या कहा जाता है, बोलस, याद रखिएगा, ठीक है। मुंह से आने वाले भोजन को बोलस कहा जाता है। जब हमारे मुंह में कंप्लीट हो गया, है ना, उसके बाद हमारा भोजन कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा। तो मुंह से चलकर जाने वाले भोजन, जो पेट में भोजन जाता है, उस भोजन को बोलस कहा जाता है।